इलेक्शन 2018 के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त सामने आ गई। 2099 अफराद मद्दे मुकाबिल। सूबाई असेंबली के लिए 4109 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर करा लिए गए। इंतखाबी निशान भी लौट। शेर नून को, बल्ला जुनून को मिल गया। तीर का निशान संभालेगा जियालों की कमान। मुत्तहदा वाले फिर पतंग पर किस्मत आजमाएंगे। चौधरी निसार जीप और काफ लीग ट्रैक्टर पर इंतखाबी सफर तय करेंगे। टैक्स एमनेस्टी स्कीम की मदद में तोसी का फैसला। सदारती ऑर्डिनेंस के तहत 3 माह की तोसी दी जाएगी। मुसव्वदा ऐवान सदर इरसाल। सदर ममनून हुसैन के दस्तखत के बाद तोसी का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। बहुत सारे लोगों को मुस्लिम लीग छोड़कर या पीटीआई ज्वाइन करने पे मजबूर किया गया, या उनको जीप के निशान के ऊपर टिकट जो लड़ने के लिए कहा गया। जीप किया जा रहा है। नवाज शरीफ का इल्जाम। खानेवाल के हल्का PP 219 से उम्मीदवार राना इकबाल पर तशद्दुद की मजम्मत कर दी। मेरा क्या कसूर है? मैंने उन्हें कहा मैंने कहा मैं पब्लिक का मैं वर्कर, मैंने मेहनत किया, मुझे बताए आज मेरे कारोबार को तबाह कर रहे हो। सिर्फ बात है इलेक्शन ना लड़ने की। पाकिस्तान नून का टिकट वापस कर दे और आप फिर इलेक्शन लड़ सकते हैं, नहीं तो इलेक्शन लड़ सकते हैं। लीगी उम्मीदवार राना इकबाल का तशद्दुद और धमकियां मौसूल होने का इंकिशाफ। नून लीग छोड़ने के लिए दबाव का एतराफ कर लिया। खानेवाल के हल्का PP 219। राजनपुर और डेरा गाजी खान के 8 उम्मीदवार चौधरी निसार की जीप में सवार। पार्टी टिकट वापस कर दिए। दीपालपुर में नून लीग के जिला सदर का भी पार्टी छोड़ने का ऐलान। शहबाज शरीफ पर कारकुनों के इस्तेहसाल का इल्जाम लगा दिया। नवाज शरीफ ने बेवफाई की। चौधरी निसार का शिकवा। चक्री जलसे में शेख रशीद पर भी तनकीद। इमरान खान को दोस्त करार दे दिया। 25 जुलाई को तारीखी जीत का दावा। खवातीन की मखसूस नशिस्तें अजाब हैं। इमरान खान खवातीन कारकुनान के एहतजाज से परेशान। इंतखाबात के बाद पार्टी इलेक्शन का ऐलान। ऊपर आने के लिए खवातीन के लिए भी पार्टी इलेक्शन लड़ने को लाजिम करार दे दिया। इलेक्शन जीतकर अवाम के मसाइल हल करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी इंतखाबी मैदान में मुतहरिक। लियारी के अवाम से साथ देने की अपील। जियालों के वजीर आजम बिलावल भुट्टो के नारे। बिलावल भुट्टो अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार हाजिरी के लिए आए। जियाला चूमने आ गया। टोपी और अजरक पहनाई, प्यार किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने झिड़क दिया। ये तो पूछे कि वालिद साहब ने मेहनत किए बगैर अरबोपति बन कैसे गए। 10 साल में कराची में और अंदरूने सिंध में कोई चीज बताएं आपने ठीक की है? ऐसा नहीं है कि हमने काम नहीं किए शायद हमने ढोल कम बजाया। पीटीआई से और नून लीग से कोई मूड में नहीं हूं उनसे काम करने के लिए। इंतखाब बदल गई। टांक में पीपल्स पार्टी और पीटीआई में सियासी इत्तेहाद। NA 37 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल करीम कुंडी पीटीआई के हक में दस्तबरदार। मौलाना फजल रहमान के बेटे मौलाना असद महमूद को टफ टाइम मिलेगा। सियासी मौसम में मुफाहमत की हवा चल पड़ी। पीटीआई ने पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाया। MMA शहबाज शरीफ के साथ हो गई। सवात के हल्का NA 3 में सीट एडजस्टमेंट उम्मीदवार हुज्जतुल्लाह से शहबाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल पार्टी टिकट वापस ले लिया।
नून लीग का हल्का NA 35 पर अकरम दुर्रानी की हिमायत का ऐलान। मैं चीज यह है कि ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मैं वहाँ से आया हूँ। जी जी, कोई आपका हक नहीं है इस टिकट के ऊपर, ये ख्याल करना है। आज वापस करें वरना आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इलेक्शन से पहले टिकटों की टेंशन। मानसेरा में इंतखाबी मुहिम को लेकर आजम सवाती और अमरीन सवाती का झगड़ा तूल पकड़ गया। PTI की साबिक रुकन असेंबली की तनकीद। बासर शख्सियत के ड्राइवर की बीवी को टिकट देने का इल्जाम लगा दिया। इमरान खान से नोटिस लेने का मुतालबा। चोर चोर जहाना मलचोर। किस मुंह से आए सर आपके सामने? आपने किया क्या? भूल गए सर? एंग्री वोटर्स कराची से खैबर तक उम्मीदवारों से जवाब मांग रहे हैं, कारकर्दगी का हिसाब मांग रहे हैं। सियालकोट में जाहिद हामिद फंस गए, गाड़ी का घेराव, नारेबाजी। आरिफ अलवी ने पीपल्स पार्टी के सरदार सलीम अवामी सवालों पर लाजवाब। सवाल है वोट का, जवाब तो देना होगा। सवाल है वोट का। आज न्यूज की खुसूसी इलेक्शन कवरेज। कराची के हल्का NA 245 का जायजा। PTI उम्मीदवार आमिर लियाकत हुसैन के साथ गली गली का दौरा। आमिर लियाकत ने हल्के में पतंग के कटने और बल्ले के चलने की पेशगोई कर दी। कुछ लोगों ने गलत असेसमेंट कर ये समझे कि शायद MQM कमजोर है, तकसीम है। वो 22 अगस्त के बाद से कह रहे हैं कि ये तंजीम तकसीम नहीं बल्कि इसकी तथहीर हो रही है। MQM बिखरी नहीं निखरी है। MQM कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी का दावा। फारूक सत्तार को भी इंतखाबी मैदान में उतारने का ऐलान। कहते हैं मैंडेट चुराने के ख्वाब देखने वालों को नाकामी होगी। सिंध की निगरान हुकूमत का इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन की मॉनिटरिंग के लिए कैमरे किराए पर लेने का फैसला। 57 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। कर्ज माफ कराने वालों से पैसे वापस लेकर डैम बनाएंगे। चीफ जस्टिस के कर्ज माफी केस में रिमार्क्स। 2 डैमों की तामीर से मुताल्लिक स्टेक होल्डर्स में इत्तेफाक की नवीज सुना दी। फारूक H नाइक कहते हैं तारीख में चीफ जस्टिस नैब बलूचिस्तान का आला शख्सियात के खिलाफ केसेस खोलने का फैसला। साबिक वज़ीर आला असलम रईसानी, साबिक वज़ीर खुराक इजहार खोसा और दीगर शामिल रेफरेंस दायर करने की समरी चेयरमैन नैब को जल्द भेजी जाएगी। PIA के तैयारों पर मारखोर की तस्वीर लगाने पर पाबंदी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 हफ्तों में इदारे के ऑडिट की हिदायत कर दी। कौमी एयरलाइन के MD शुजात अजीम को अदम पेशी पर जायदाद जब्ती की तंबीह। हारूनाबाद में तेजाब गिरदी। खातून ने 2 साथियों के साथ मिलकर नौजवान पर तेजाब फेंक दिया। नौजवान अस्पताल मुंतकिल, चेहरा और सीना जल गया। पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत रहनुमा आसिया अंद्राबी के खिलाफ मुकदमे के इंदराज की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हुर्रियत लीडर्स को बेबुनियाद इल्जामात में उलझाने को भारतीय रियासती दहशतगर्दी की मिसाल करार दे दिया। 2018 के उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त तैयार कर दी है। कौमी असेंबली के लिए 2099 और सूबाई असेंबली के लिए 4109 उम्मीदवार मैदान में हैं। साथ ही रजिस्टर्ड वोटर्स के आदाद-ओ-शुमार भी जारी कर दिए गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी है और इस बारे में आपको
वालों की तादाद कितनी है और इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले कौमी असम्बली के उम्मीदवार की तादाद कितनी है, ये भी इस फहरिस्त में वाज़े कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन 2018 के उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त तैयार की है और कौमी असम्बली के लिए 2099 और सूबाई असम्बली के लिए 4109 उम्मीदवार मैदान में होंगे। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ यासिर नज़र से। यासिर नज़र, बताइएगा कि मजमूई तौर पर क्या तफसीलात इस लिस्ट में फराहम की गई हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने क्योंकि अब मजमूई तौर पे जो तमाम तर मरला है वो मुकम्मल कर लिया है। इस मरले के तहत क्योंकि जितने भी उम्मीदवार हैं उन्होंने उसके बाद क्योंकि अब 23 दिन का वक्त बाकी है, 85,000 के करीब जो पोलिंग स्टेशन है ये भी कायम कर दिए गए हैं, तो अब तमाम तर जो मरला है मुकम्मल हो गया है। उसके बाद जो हतमी फहरिस्त में जिन जिन लोगों को निशानात अलाट हुए हैं, तो उसके बाद प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को और जो दीगर प्रिंटिंग है वहाँ पर इनको अरसाल कर दिया गया है फार्म 33, जिसके तहत अब बाकायदा तौर पे जो बैलेट पेपर है इसकी छपाई का अमल जो है मुकम्मल हो चुका है। ज़्यादातर जो सियासी पार्टियाँ हैं जो गुज़श्ता इंतखाबात में भी अपने अपने निशानात से लड़ी थी, इस दफ़ा भी उनको निशानात जो हैं वो अलाट कर दिए गए हैं। आज़ाद उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जो है वो भी अब कॉरपोरेशन जो है अपना काम शुरू कर देगी। बैलेट पेपर की जो 22 करोड़ के करीब बैलेट पेपर छपाई करने हैं, जिसपे तकरीबन 2 अरब रुपए के करीब अखराजात आने हैं, तो अब इस पे बाकायदा तौर पे कल से काम भी शुरू हो जाएगा। मजमूई तौर पे पंजाब में 47,813 जबकि सिंध में 17,747 उम्मीदवार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 12,634 जो टोटल मजमूई तौर पे पोलिंग स्टेशन हैं इस तरह कायम किए गए हैं, तो जबकि बलूचिस्तान में 4,420, इस्लामाबाद में 797 पोलिंग स्टेशन होंगे। इस तरह जो हतमी फहरिस्त है इसके बाद जो तमाम तर मरला है अब मुकम्मल हो गया है, जिसके तहत 23 रोज बाद 10 करोड़ 60 लाख जो वोटर हैं जो अपने हक रदी इस्तेमाल कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया यासिर नज़र, तफसील से बता रहे थे। और अब आपको बताएंगे काला धन सफ़ेद करने की टैक्स एमनेस्टी स्कीम की मुद्दत में 3 माह तौसी का फैसला कर लिया गया है। इस बारे में जी बिल्कुल, ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो कि गुज़श्ता हुकूमत लेके आई थी उसकी आज मुद्दत मुकम्मल हुई और उसके साथ ही वजारत कानून ने इसकी तोसी के लिए ऐवान सदर को एक असम्बली जो है वो अरसाल कर दी है। और अब तक जो हमें मालूम पड़ा है FBR ज़राए से कि तकरीबन इस गुज़श्ता 3 माह में 100 अरब रुपए के करीब जो है लोगों ने इसके जरिए टैक्स जो है वो अदा किया है। स्कीम में तकरीबन जो है वो 22,000 के करीब मकामी अफराद जो है वो शामिल हुए हैं, जबकि 23,000 के करीब जो है वो गैर मुल्की यानी बैरून मुल्क जो मुकीम पाकिस्तानी हैं उन्होंने इस स्कीम से फ़ायदा उठाया है और आज इस स्कीम के जरिए जो है वो अपने असासे जो है जाहिर किए हैं, फ़ायदा उठाया। लेकिन चूँकि ताजरान और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनका ये मुतालबा था और उनके मुतालबे को देखते हुए वजारत कानून ने आज वो इसको मजीद तोसी के लिए जो असम्बली ऐवान सदर को अरसाल कर दी है। बहुत शुक्रिया अली फुरकान, तफसीलात बता रहे थे। जी हाँ, टैक्स एमनेस्टी स्कीम का आइडिया क्लिक कर गया। काला धन रखने वाले 45,000 अफराद ने इस स्कीम से इस्तेफादा किया। कौमी खजाने में 65 अरब रुपए जमा करा दिए गए। FBR ज़राए का कहना है कि वसूली कई खरब तक पहुंच सकती है। काला धन सामने लाने ने अपने असासे जाहिर कर दिए। कौमी खजाने में 65 अरब रुपए जमा कराकर टैक्स नेट का हिस्सा बन गए। टैक्स एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाने वालों में 22,000 मुकामी और 23,000 बैरून मुल्क असासे रखने वाले शामिल हैं। FBR ज़राए के मुताबिक 65 अरब रुपए की वसूली बड़ी कामयाबी है और ये वसूली कई खरब रुपए तक भी पहुंच सकती है। इस स्कीम के तहत एक शहरी ने यकूमश 55 करोड़ 40 लाख रुपए भी जमा कराए। बैरून मुल्क असासे रखने वाले अफराद की जानिब से टैक्स एमनेस्टी स्कीम से इस्तेफादे को मिल्की मईशत के लिए खुशाइन करार दिया जा रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को डराया गया, PTI में शमूलियत पर मजबूर किया जा रहा है। हमारे कई उम्मीदवारों को जीप के इंतखाबी निशान तले इलेक्शन लड़ने के लिए भी दबाव में डाला गया, मारे गए। उम्मीदवारों को आप जानते हैं कि उनको अपना उनकी लॉयल्टीज या वफादारियाँ
पीटीआई ज्वाइन करने पे मजबूर किया गया या उनको जीप के निशान के ऊपर टिकट जो लड़ने के लिए कहा गया जीप। अब ये जीप किसका निशान है ये अब आप खुद जानते होंगे कौन है ये। हमारे जो एमपीए के जो उम्मीदवार हैं राना इकबाल सिराज, उनको थप्पड़ मारे गए हैं और उनकी बड़ी बेइज्जती की गई है और उनसे ये कहा जा रहा था कि तुम टिकट वापस करो मुस्लिम लीग का और ये इलेक्शन मत लड़ो मुस्लिम लीग नून की टिकट से, वरना हम तुम्हारा कारोबार तबाह कर देंगे और हम तुम्हारे बच्चों के साथ तुम्हारे ख़ानदान के साथ से अभी थोड़ी देर पहले मेरी ज़ाती गुफ्तगू हुई है। जी हाँ, पंजाब की हल्का पीपी 219 से नून लीग के उम्मीदवार राना इकबाल का दावा है कि उन्हें नून लीग से इलेक्शन लड़ने से रोका जा रहा है, कारोबार तबाह करने की धमकी दी गई है। उन्होंने मजीद क्या कहा आपको सुनाते हैं। मेरा क्या कसूर है? मैंने उन्हें कहा मैंने कहा मैं पब्लिक का आदमी हूं, मैं वर्कर हूं, मैंने मेहनत की है, मुझे बताएं आज मेरे कारोबार को तबाह कर रहे हो। आज मेरे कारोबार पे मेरे गोदाम पे जो मेरा हलाल का काम है उस पर रेड किया। सिर्फ बात है इलेक्शन ना लड़ने की, ये पाकिस्तान वापस कर दे और आप फिर इलेक्शन लड़ सकते हैं, नहीं तो इलेक्शन लड़ सकते हैं।